शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को प्रदेश में चल रहे जन कल्याण और स्वराज अभियान की जानकारी दी। इसके साथ ही कोरोना और बारिश के हालातों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को फसलों के उपार्जन और कृषि क्षेत्र में नवाचार के बारे में भी बताया। सीएम शिवराज ने बताया कि एमपी के गोदामों में 70 लाख टन गेहूं रखा हुआ है। सेंट्रल पूल में इसके उठाव की गति धीमी है। तो कल ये मुलाकात हुई थी सीएम शिवराज सिंह चौहान की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कोरोना और बारिश के हालातों पर इस दौरान चर्चा हुई। कृषि के नवाचारों के बारे में भी इस दौरान चर्चा हुई। कई मुद्दों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। मध्य प्रदेश में हमने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दीनदयाल समितियां बनाई हैं, पंचायत स्तर पर भी, जो योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करेंगी, सबको ठीक लाभ मिल जाए इसकी भी चिंता करेंगी। उसकी जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। अभी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में जबलपुर में रघुनाथ साह शंकर शाह जी के बलिदान दिवस पर, जो अमर क्रांतिकारी हैं, हमने जनजाति कल्याण के लिए एक योजना घोषित की। उसके बारे में मैंने विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी। एक और विषय है जिस पर हमारी चर्चा हुई, जो सरप्लस प्रोडक्शन है कुछ फसलों का और कुछ की कमी है। हमको दाल चाहिए, हमको ऑयल सीड्स चाहिए। उस पर भी मध्य प्रदेश कैसे बेहतर काम कर सकता है, मध्य प्रदेश मॉडल बने कि जिन चीजों की जरूरत है उनको हम उत्पादित करें, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है कई चीजें। और एक्सपोर्ट की संभावनाएं वाली चीज कैसी, जैसे मध्य प्रदेश के चीनों और चावल को अब जीआई टैग मिल गया। बासमती मध्य प्रदेश की पहचान है, लेकिन बाकी ज्यादा उत्पादन वाले वैरायटीज के कारण ये पीछे चले गए। हम कैसे इनको स्थापित करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन कर पाए। एक और मुझे उन्होंने सुझाव दिया कि चंदन की खेती क्या मध्य प्रदेश में हो सकती है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हमको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। कुछ चीजें हमारे यहाँ इतनी है कि रखने की जगह नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे यहाँ होती नहीं है। तो किसानों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो, इसलिए क्रॉप पैटर्न बदला जा सकता है क्या, उस पर मध्य प्रदेश गंभीरता से काम करेगा। कई आइडियाज आए हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। अभी हम चंदन की खेती, अगर की खेती, बांस की खेती, ये विकल्प है कई चीजों के, इसमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं किसान को भी। हमारे यहाँ देखिए कई इलाके ऐसे हैं, जैसे अमरकंटक है, पचमढ़ी है, जहाँ की जलवायु में कई तरह की लकड़ियां ठीक ढंग से हो सकती है, जिनकी व्यवसायिक कीमत है। तो वैसे स्पॉट हम लोग तय करेंगे। फिर मिलिट्स का जो 2023 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मोटे अनाज के ईयर के रूप में बनाने का फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश उसकी भी पूरी तैयारी करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोदो, कुटकी जो बहुत पोषक हैं और शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। अगर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं मिलिट्स, कैसे उसको हम एक्सपोर्ट कर पाए, और मिलिट्स का ईयर जब मनाने की बात आए तो मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी हो पाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। इथेनॉल पॉलिसी पर बातचीत हुई। मध्य प्रदेश में कई कंपनियां इथेनॉल के क्षेत्र में आ रही है, उसकी जानकारी भी मैंने दी। अभी 28 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में आवेदन किया, और हम तेजी से इथेनॉल का उत्पादन मध्य प्रदेश में कैसे हो, उसका एक फायदा किसानों को भी होगा। हमारे पास जो सरप्लस उत्पादन है अनाज का, उसका भी उसमें उपयोग हो सकता है इथेनॉल बनाने में।
मैंने आग्रह किया कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां वन भूमि बड़ी संख्या में है, 1/3 इलाका फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन जब हम कोई निर्माण का विकास का काम करते हैं और वन भूमि लेते हैं तो उससे दुगनी रेवेन्यू लैंड देनी पड़ती है। मैंने आग्रह किया कि रेवेन्यू लैंड के बजाय अगर बिगड़े वनों पे दुगने के बजाय तिगने वन लगाने की जवाबदारी दे दें, तो अभी डिग्रेडेड फॉरेस्ट में एक भी पेड़ नहीं है, तो उनमें वन लग जाएंगे और हमारे पास रेवेन्यू लैंड उतनी मिलती नहीं है। कई कामों के लिए रेवेन्यू लैंड की जरूरत है, विकास के कामों के लिए, फिर हम सोलर की तरफ तेजी से जा रहे हैं तो उसके लिए भी रेवेन्यू लैंड चाहिए। फिर जो आयुष्मान भारत योजना उसके क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई और डिजिटल जो हेल्थ मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है उसको मध्य प्रदेश आइडियली इंप्लीमेंट करेगा। विधायकों के भोपाल आने पर आवास की समस्या का समाधान कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने